अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी भी यही अल्लाह से दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ और अल्लाह हम सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। तो आज के व्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि सुबह में नाश्ता वाश्ता मैंने सबको करा दिया और उसके बाद जो है हसन के डैडी को शॉप पे जाने के लिए लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा पहले अनाज दे दो तो मुझे क्लीन करके तो मैं चक्की पे देते हुए चला जाऊँगा। तो सारे जो है अनाज अनाज में क्या है मैंने ये जौ लिया हुआ है। जौ जो है मुझे उस दिन मॉल में नहीं मिला, जैसे कि मैंने 2-3 वीडियो पहले ही मैंने व्लॉग मैंने डाला था, 2-3 दिन पहले का है। मॉल गई थी मैं, तो वहाँ पे मुझे जौ नहीं मिला था, यानी ये ओट्स होता है, ओट्स। तो ये मुझे मिला नहीं था, तो ये मैंने इधर बाहर ग्रोसरी की शॉप से कल मंगाया हुआ था, क्योंकि इधर भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये थोड़ा सा इसमें कचरा था, गंदगी थी, थोड़ा साफ़ करना पड़ रहा था इसको। तो मॉल की चीज़ों में तो इतना गंदा नहीं रहता है, अनाज एकदम क्लीन रहता है। तो इसको ज़रा थोड़ा मुझे टाइम लगा ये। और जो है ये 2 किलो है। तो मैंने कहा इसको तो टाइम लग रहा है अभी क्लीन करने को, तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसको साइड में कर देते, जो हो गया चुन के। उसके बाद मैंने कहा जितने भी अनाज साफ़ है एकदम क्लीन है उनको मैं पहले जो है चुन के साफ़ करके डाल देती हूँ डब्बे में। उसके बाद में जो जौ है उसको बाद में क्लीन करूँगी। तो फिर मैंने नाचनी लिया है। ये नाचनी यानी इसको रागी भी बोलते हैं। अच्छा होता है, हेल्दी होता है बहुत, और इससे वज़न वगैरह सब कंट्रोल में रहता है। तो ये 1 किलो है। बहुत बारीक बारीक से इसके दाने होते हैं। तो ये भी साफ़ है, मैं एक साइड से कर रही हूँ और बस मोटा मोटा ऐसी सरसरी निगाह से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये जवारी जवारी बोलते हैं इसको, जवारी लिया हुआ है। जवारी भी देखें एकदम क्लीन है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे क्लीन करने में। वैसे मॉल में ना जौ भी मिल जाता अगर मुझे, तो उसको भी ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता, लेकिन ये वाला जौ थोड़ा गंदा था, तो इसलिए मैंने उसको मतलब साफ़ करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, तो मैंने उसको भी साइड में ही रख दिया है। तो ये जवारी है, जवारी भी क्लीन कर लिया है मैंने। और ये भी 1 किलो ही है, जवारी भी 1 किलो है। और उसके बाद जो है फिर मैंने बाजरा बाजरा होता है ना, वो बाजरा भी मैंने क्लीन किया, वो भी मैंने 1 किलो ही लिया हुआ है। अच्छा, हसन ऐसे इस तरीके से अनाज से वहाँ भी देखा होगा आप लोगों ने, मॉल में खेलते हैं। इनको अनाज से इस तरीके से हाथ लगाना, ऊपर नीचे करना इनको अच्छा लगता है, तो वो अपने काम में लगे हुए थे। खैर, ये बाजरी है, मतलब हम लोग तो बाजरा बोलते हैं, यहाँ पे शायद बाजरी बोलते हैं। तो बाजरी भी जो है एकदम क्लीन है, लेकिन वही वो है कि बस सरसरी निगाह से एक बार इसको भी क्लीन कर लेते हैं, देख लेते हैं, बस उतना ही था। ये भी 1 किलो है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है गेहूँ मैंने लिया। गेहूँ भी मॉल से ही मैं लेके आई थी। गेहूँ भी अच्छा था, एकदम क्लीन था, लेकिन गेहूँ थोड़ा ज़्यादा था, जैसे मैंने बताया ना 2 किलो गेहूँ है ये। तो गेहूँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्लीन किया, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेट में जो है आने वाला तो था नहीं 2 किलो पूरा। और मैंने जो है आटा पहले ही गूँध के रख दिया था दोपहर के लिए, क्योंकि मेरी आदत है सारे काम करने से पहले मैं सबसे पहले आटा ही ज़्यादातर गूँधने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो जब तक मैं सारा घर का काम निपटाती हूँ और खाना बनाने खड़ी हूँ तो आटा वो गूँधा हुआ मिलता है और नरम भी रहता है, रोटी भी एकदम फूली फूली सी एकदम सॉफ्ट बनती है। तो उसमें तसले में मैंने बड़े वाले थाले में आटा गूँध के रख दिया। तो मुझे ये आटे के डब्बे का जो ढक्कन है उसी में मैंने क्लीन किया अनाज को। तो थोड़ा थोड़ा करके गेहूँ भी मैंने चेक कर लिया और गेहूँ भी डाल दिया। अच्छा, मैं ये मल्टीग्रेन आटा है, लेकिन आप यहाँ पे ना चना भी डाल सकते हो। जैसे आधा 1 किलो चना ले लो, वो डाल दो। मकई के दाने ले लो 1 किलो, आधा किलो, वो डाल दो। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से डाल के और साफ़ करके क्लीन करो, डब्बे में डालो। डालने के बाद वहाँ पे चक्की पे दे दो, वो पीस देगा, आप रोटी बना लो। लेकिन मैंने यहाँ पे चना और मकई का दाना नहीं डाला हुआ है। अब जो है ओट्स का भी नंबर आ ही गया क्योंकि वो सब क्लीन हो चुका था, तो फिर मैंने इसको क्लीन किया। लेकिन ओट्स को क्लीन करने में मुझे बहुत टाइम लगा। खैर, सारे अल्लाह का शुक्र है, सारे अनाज क्लीन हो गए। और होने के बाद फिर मैंने जो है सबको अच्छे से मिला दिया, क्योंकि वो पीसने जाएगा ना तो फिर जो अनाज आगे रहेगा वो पिस जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो बाद में, तो फिर वो रोटी बनाने में ना मतलब एक जैसा आटा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फिर ऊपर नीचे इस तरीके से करके मिला दिया मैंने।
और उसके बाद ये अभी कम दिख रहा है, लेकिन जब ये पिस जाएगा ना तो ये पूरा डब्बा भर जाता है, या थोड़ा बहुत खाली रहेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर ये हो गया, फिर उनके डैडी चले गए, जाके चक्की पे आटा दे दिया पीसने के लिए। अब मैंने ना अरवी काट लिया है, अरवी आज बनाने वाली हूँ सब्ज़ी में, मतलब मैं कीमा में, गोश्त में, ऐसे कुछ भी मसाले वाली नहीं बना रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा है काम के लिए। तो फिर क्योंकि आज जुमा भी है, अच्छा हाँ, आप सबको जुमा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमा भी है तो जल्दी जल्दी काम निपटाना था, क्योंकि खाने पे जल्दी आ जाते, उसके डैडी नमाज़ पढ़ के आ जाते। ऐसे तो कभी कभी 3 बजे आते, कभी 3:30 बजे। तो फिर खैर, अरवी के मैंने कतले बनाए हैं, तो अरवी काट लिया था और मस्टर्ड ऑयल में मैंने मेथी डाल दिया, और मेथी तड़कने लगी तो अरवी भी डाल दिया, और सिर्फ नमक डाल के मैंने 2-3 मिनट फ्राई किया। और उसके बाद जो है 10-12 लहसुन की कलियाँ थी, और 5-6 हरी मिर्ची। मिर्ची आपको और ज़्यादा लगती तो और भी ज़्यादा डाल दें आप। और उसको मैंने बस मिक्सर में बस इतना ही ग्राइंड किया, दरदरा टाइप, एकदम बारीक मैंने उसको नहीं पीसा, कुछ कि फ़ाइन मसाला चाहिए मुझे, नहीं। बस मैंने एकदम दरदरा, और अगर मेरे पास वो कूटने वाला अभी है नहीं, मेरा ख़राब हो गया तो मैंने उसको फेंक दिया, थोड़ा जंग जैसा लग गया था। तो मैं कूट लेती हूँ अक्सर उसमें, मुझे कूटा हुआ मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिक्सर में जो मसाला था मैंने वो, यानी वो हरी मिर्ची और लहसुन वो डाल के, और उसमें थोड़ा सा जार में पानी डाला, क्योंकि थोड़ा पानी तो चाहिए ही था ना सॉफ़्ट करने के लिए अरवी को, बिना पानी के तो ये सॉफ़्ट नहीं होती। तो फिर मैंने पानी भी डाला, क्योंकि मुझे ना लस्सी सी जो एक अरवी बनती है ना, मुझे वो अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें और चला दिया, और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी है इसके कलर के लिए, नहीं तो क्या होता है ना, एकदम वाइट वाइट अरवी बनती है। तो इसकी वजह से ना, क्योंकि इसमें टमाटो वगैरह डाला ही नहीं कि कुछ ऐसा कलर आएगा इसमें रेड जैसा, तो पकने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो फिर मैंने जो है बीच वाले गैस पे अरवी रख दिया है, हाई फ्लेम पे मैंने बोला एक जब तक बॉयल आएगी, जब तक मेरी रोटी भी, तवा गर्म हो जाएगा। और एक तरफ मैंने चावल रखा था, तीनों गैस में मैंने जल्दी जल्दी खाना चढ़ा दिया था। फिर चावल बॉयल होने लगा था, मैंने कहा 1-2 मिनट और बॉयल हो जाए तो इसका पानी निकाल दूँ और इसको स्टीम होने के लिए रख दूँ। तो अरवी भी साथ साथ मैंने कहा हाथों हाथ इसको भी चला ही लेती हूँ। और उसके बाद जो है गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो कर दिया, जब तक मेरी रोटी पकेगी, जब तक अरवी हो जाएगी। और मैंने तो पहले भी बताया कि आटा मेरा गूँधा हुआ है, तवा को मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, और चावल का पानी जो है पसा देती हूँ, और दम पे चावल रख देती हूँ, तो चावल भी जब तक हो ही जाएगा। अब मैंने पेड़े वेड़े बना लिया, उधर चावल भी दम पे रख दिया है, और रोटी भी फटाफट से बना लेते हैं। तो अच्छा हाँ, कल की दाल भी रखी हुई है, क्योंकि कल इस हसन के डैडी जो है रात में उन्होंने दाल नहीं खाया था, उन्होंने सिर्फ करेले की सब्ज़ी और कबाब खाया हुआ था। तो दाल, वही हम लोग की फैमिली छोटी है तो अगर बच जाता है तो फिर यही होता है। और मैंने भी एकदम थोड़ी सी दाल लिया था, तो अब जाहिर सी बात है एक दिन पहले का खाना तो कोई घर से निकालता नहीं ऐसे। तो मैंने वो गरम करके वापस उसको बघार वघार दिया, तो एकदम टेस्टी हो गई थी। तो वो दाल थोड़ी सी थी, और कल के कबाब भी थे, तो इसलिए नॉनवेज का भी टेंशन नहीं था कि नॉनवेज नहीं है तो खाना जुमा इन लोग का चलता नहीं है। तो खैर, तो वो कबाब रखे थे 5-6 पीस, और दाल रखी थी। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी कतले वाली और रोटी चावल बनाया है। तो देखिए रोटी कैसे फूली फूली बनती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। आप पहले ही आटा गूँध के रख दो, हल्का सा पानी वानी ऐसे लगा के, और छोड़ दो उसको आधा 1 घंटा 2 घंटा, जो भी आपके पास टाइम है छोड़ दो। तो एकदम रोटी में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सेकती भी बहुत अच्छी है, फ़ौरन फ़ौरन सीख जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पड़ती है, आप खाली मतलब आप देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ, बस एकदम जल्दी जल्दी रोटी पक जाती है। और रोटी भी मेरी पक गई, चावल भी मेरा हो चुका है बना के, और सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने 1 कटोरी भर के हरा धनिया डाला है। धनिया का इसमें कमाल है, अगर आप धनिया इसमें बहुत ज़्यादा डालते हो ना तो ही इसमें एक टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे धनिया बहुत सारा डाल दिया, और बन गया है। बस किचन की सफाई करना है मुझे, और उसके बाद अब जुमा है तो मुझे भी नमाज़ के लिए जाना है। थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी और नमाज़ के लिए जाऊंगी। तो तब तक इनके डैडी आ चुके, मैं फ़्रेश होके निकली थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जब तक अपनी नमाज़ अदा कर लो, और मैं जब तक खाना लगा रहा हूँ तब तक तुम्हारी नमाज़ होगी, खाना भी दस्तरखान पे लगा देता हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, आई तो फिर दस्तरखान लगा हुआ मिला, मुझे भी अच्छा लगा। हसन और उसके डैडी दोनों जो है दस्तरखान लगा चुके थे।
तो देखें कितनी प्यारी सी सब्ज़ी अरवी की बनी है ना। और दाल तो कल की थी, कबाब भी कल का था, तो आज थोड़ा कम भी काम हो गया है। फिर रात में देखेंगे इंशाल्लाह क्या बनाना है। तो ये और मिठाई तो बहुत ज़रूरी है ना, आज जुमा है तो गुलाब जामुन भी है, कल रात में इसके डैडी लाए थे, वो 3 पीस बचे, बहुत है हम लोग के लिए। है उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और व्लॉग को लाइक करना नहीं भूलें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।